मेरा संदेश ये है कि मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि आप बहुत ही मतलब अपने पे सबसे पहले भरोसा रखें कि मैं जो जिस तरह से जो भी तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो अपना बेस्ट दे रहा हूँ। नहीं तो आप अपने आसपास जैसे गाइड से या टीचर से पूछ लें, अपने पे भरोसा रखें। ये ना सोचे कि ये हो ही नहीं सकता या मतलब और इसी को लेते आप जब भी कभी ऐसा लग सकता है कि डिप्रेशन सा लग सकता है कि भाई नहीं हो रहा है मेरा, यार क्या, बहुत बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार मुझे फेलियर्स मिले, मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ या जहाँ तो फेस कभी कभी तो एग्जाम ही नहीं क्लियर हुआ, लेकिन एक अंदर एक होता है ना दृढ़ विश्वास की डिटर्मिनेशन, नहीं कैसे नहीं होगा, मतलब पढ़ रही हूँ, आप इतना यही कोर्स है, ऐसा है, हो सकता है। अगर आपका इतना जज्बा है, अंदर मन है, तो आप लगे रहते हैं, ऐसे कभी ना कभी सफलता यहाँ नहीं तो कहीं मिलेगी आपको, और मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी किसी की। मतलब मेन एडवाइस यही रहेगी कि प्रैक्टिस पे जितना हो सके उतना ध्यान दे। इसका एग्जांपल मैं ये दे रही हूँ कि लास्ट ईयर मेरे समथिंग 12 नंबर आए थे, 412 मेरे कुछ नंबर थे, और इस बार मेरे 513 नंबर आए हैं रिटर्न में। 100 नंबर मेरे सिर्फ प्रैक्टिस से इम्प्रूव हुए हैं, इसमें और कुछ भी नहीं, क्योंकि सिलेबस वही था, कंटेंट मेरा वही था, मैंने उसमें कुछ कंटेंट भी नहीं बढ़ाया इस साल। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, रेगुलस प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस यहाँ बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। जब आप एग्जाम लिखने बैठोगे आपका कंटेंट इंप्रूव हो जाएगा, राइटिंग स्किल्स बढ़िया हो जाएंगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करते समय। तो अब ये जो लास्ट का टाइम बचा है, जितना है आपके पास कंटेंट उतना रिवाइज कर लीजिए और उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, उतना काफ़ी रहेगा आपको वहाँ पे अच्छे मार्क्स देना। जो आने वाली पीढ़ी है उसको मैं बस एक चीज़ यही कहना चाहूँगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है, कंपटीशन बढ़ गया है। पहले बहुत कम लोग थे जो आईएएस के बारे में जानते थे, अब बहुत सारी स्ट्रीम के लोग हैं जो जानते हैं आईएएस के बारे में। इवन अब तो ये हो रहा है, मेरे पास कई बच्चों के कॉल आते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हैं, फर्स्ट ईयर में ही होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, और वो कॉल करके कहते हैं सर कि हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो जो लोग ऑलरेडी तैयारी में हैं वो इस चीज़ को मान के रखे कि कंपटीशन टफ होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग आने वाले हैं इसमें, हर एक स्ट्रीम से लोग आने वाले हैं इसमें। और आईएएस एग्ज़ाम इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है, आपको बस 10 महीने ईमानदारी से मेहनत करनी है। आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए बिना एक्सक्यूज़ दिए, और आई एम प्रीटी श्योर कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। एक लाइन में ये है कि हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप हार्ड वर्क करेंगे, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगी। अच्छा, और हमको लगता है अगर हमको मिल गई तो सबको मिल जाएगी। अच्छा, आपको लगता है कि आपको मिल गई तो हाँ, सबको मिल जाएगी। हाँ जी साहब। देखिए, हमारा भी वही है कि अगर मतलब हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको करनी ही करनी है, आपको खुद से हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे। आप किसी और के भरोसे रहेंगे, आपका एकदम कभी नहीं निकलेगा। चाहे आप किसी कोचिंग में लुटा दे, आप कितना कुछ कर लें, जब तक आप खुद से चीज़ें नहीं ढूंढेंगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, खुद से उनका आंसर नहीं ढूंढेंगे। आपको ये समझना है कि भले ही आपके लिए 4 दोस्त बैठे हों, लेकिन आपके लिए पहले आप हैं, और आपको हर चीज़ खुद से करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप करेंगे तो आपको आज नहीं तो कल, इस एग्ज़ाम में नहीं तो किसी दूसरे एग्ज़ाम में वो रिजल्ट जैसे वो मिलेगा। अगर आप किसी पर डिपेंडेंट होते तो वो फिर हमको नहीं लगता कि इसमें होना, मतलब फिर हमको लगता है दिक्कत वाली बात हो जाए। एस्पिरेंट्स को क्या संदेश देंगे, हमारे जैसे ना पढ़ो। ये संदेश है। इतना मतलब थोड़ा रेगुलर पढ़ना जरूरी तो होता है, बट मतलब मेरा आईआईटी वाले छात्र ऐसे ही कहेंगे कि ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे भी लगता है कि मतलब थोड़ा आंसर राइटिंग करनी चाहिए। अच्छा। और बट ये भी है कि अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, अगर मेरी तरह का बहुत कॉन्फिडेंट हो कि नहीं बिना किए हो जाएगा, तो नहीं भी करो तो, लेकिन आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। बाद में ये ना हो कि ना बहुत तगड़ा होना चाहिए। हाँ, ना हो तो फिर आप किसी और को ब्लेम मत करो, खुद को करो कि हाँ नहीं हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ, अगली बार उसने इम्प्रूव कर लो, या इस तरह से कर सकते हो। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में, मुझे भी वो पता चला ना लास्ट अटेम्प्ट में कि नहीं, बिना किए मैं कर सकती हूँ। उसके पहले अटेम्प्ट में तो मैं अपनी केयरलेसनेस की वजह से नहीं करती थी, तब तो टाइम का कोई इशू नहीं था, तब तो बहुत टाइम था मेरे पास, लेकिन करनी नहीं है तब उस वजह से नहीं की। बट लास्ट में टाइम नहीं था तो नहीं की। बट हाँ, आपको अपने प्लस माइनस तो पता होने चाहिए कि हाँ क्या, हाँ मतलब प्लस पता होना भी जरूरी है, माइनस पता होना उससे ज्यादा जरूरी है। मतलब अब किसी चीज पे ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो और अंडर कॉन्फिडेंट भी मत हो, जितने हो उतने रखो।